हमारे साथ इस वक्त अंजू के पति अरविंद जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे और इस वक्त जो घटनाक्रम है उसमें इनकी प्रतिक्रिया क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। अरविंद सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, अब अंजू पाकिस्तान में है, उसका निकाह भी हो चुका है, इस बात का भी स्पष्टीकरण लगभग हो चुका है। अब आगे इन परिस्थितियों में आपका अगला कदम क्या होगा? अभी सुनने में आया है कि वो बच्चों को लेने आ रही है, बच्चों को साथ में ले जाएंगे। तुम्हारे बच्चे तो जाएंगे नहीं, वो सोच रही कि बच्चों को लेकर चले जाऊंगा। ये गलत है उसकी थिंकिंग। आपकी बातचीत हुई है अंजू से पिछले इन 2-3 दिनों में? नहीं हुई है मेरी बात, कोई बातचीत। निकाह को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? निकाह की जानकारी तो अब मीडिया पर जो आई वो हकीकत है, मगर फिर भी वो झूठ बोल रही है आके कि निकाह नहीं है, मेरा दोस्त है, वो है। मेरे को आज पता चला कि वो दावत खाने गई है कहीं, निकाह हो गया है, प्रूफ भी हो गया है। क्योंकि 5 स्टार होटल की भी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो दावत शाम के डिनर में कई लोगों के साथ बैठी हुई है, जिसमें उसका पति नसरुल्लाह भी शामिल है। नसरुल्लाह तो खुद ही फ़ोन पे बोला कि सगाई हो गई है, मेरी निकाह हो गया है। वो नसरुल्लाह आपसे बोला था? मेरे से नहीं बोला, मैंने सुन लिया है। क्या कहा था उसने? उसने बोला कि हो गई है, निकाह हो गया है और अंजू मेरे पास नहीं है, पड़ोसी में गई है दावत खाने। एक सवाल मैं अरविंद जी आपसे और करना चाहूँगा, क्योंकि इस बीच वीज़ा के लिए जब उसने अप्लाई किया, अपना पासपोर्ट बनवाया, किसी भी तरह से आपको इस बात की भनक क्यों नहीं लगी? मैंने उतना मेरे को पता ही नहीं चला। वो तो बोलती थी भी, जाती थी तो कहती मैं बच्चों के लिए वो जा रही हूँ बड़ा कला, बच्चों का सर्टिफिकेट सही करवाना है, ये करवाना है। रात को फ़ोन करो, आ रही हूँ, रास्ते में हूँ, यहाँ हूँ, ऐसे करके 9 बजे आती थी। कब से ये चीज़ें चल रही थी? ये मेरे आने से बाद ही 2-3 महीने से चल रहा था। 2-3 महीने से लगातार वो रात में लेट आती थी? रात में लेट आती थी, छुट्टी कर करके जाती थी काम को। आपको लगता है कि अंजू जब यहाँ से पाकिस्तान गई है, उसके अलावा कोई और भी शामिल हो सकता है जो अंजू को यहाँ तक पाकिस्तान पहुँचाने में उसकी मदद किया हो? इसके बारे में नहीं बता सकता, जब मैं उसके साथ ही नहीं गया हूँ तो कैसे बताऊँ। वीज़ा को लेकर आपने सवाल उठाए हैं, पासपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं, रेंट एग्रीमेंट और रूम वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन को लेकर भी आपके सवाल क्या हैं? मैंने कहा छानबीन करना चाहिए भाई, कौन सा रेंट एग्रीमेंट लगा है जिसमें मेरे ना साइन है वीज़ा पे, ना मैं कभी दिल्ली गया हूँ, मेरे को लेकर साथ में तो गई नहीं है, तो कैसे पास उसका वीज़ा बन गया। अब तक के शासन प्रशासन ने आपसे कोई कांटेक्ट किया है या फिर किसी एजेंसीज ने आपसे कांटेक्ट किया, समझने की कोशिश की हो कि आखिर हुआ क्या पूरा घटनाक्रम? अभी तो तक नहीं पता किया मेरे को। एक व्यक्तिगत सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अंजू से आपके पिछले दिनों में कैसे संबंध थे? सब कुछ अच्छा था? बहुत अच्छा था, प्यार से बात कर रही थी, फ़ोन से जा रही थी तो भी कह रही थी मैं निकल रही हूँ, ये बस ऐसे ही बोली थी। बच्चों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बच्चे, आपने कल हमसे बात की थी, कहा था कि बड़ी वाली बेटी तो बिल्कुल मना करे, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या परिवार का पूरा निर्णय है? पूरा परिवार मेरा साथ दे रहा है। बच्चों को वो उन्होंने मना कर दिया कि बच्चे हमारे पास रहेंगे। बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमारे 4 माँ हैं। कौन कौन? उनकी 4 मौसियाँ हैं, चारों कह रही 4 हमारी मम्मियाँ हैं, एक मम्मी नहीं है हमारी, कोई बात नहीं। उन लोगों के सहारे ही वो अपनी ज़िंदगी जो है वो हाँ गुजार लेंगे। एक चीज़ और मैं आपसे अरविंद जी पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब अंजू पाकिस्तान में है, उसकी वीज़ा की अवधि जो है वो शायद 20 अगस्त तक है। वीज़ा ख़त्म होने के बाद अगर वो भारत आती है, आपसे माफ़ी मांगती है, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? मेरे से माफ़ी क्यों मांगे? मेरी तो चलो कोई बात नहीं, मेम तो बच्चे हैं, बच्चों को तो सोच के जाना चाहिए था, उसको चेहरा देख के। इस बात का आपको मलाल है? हाँ इस मलाल है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे का ज़्यादा दर्द है मेरे को। बच्चे क्या कहते हैं आपसे जब आप घर पे उनसे मिलते हैं? तो घर से तो नहीं मिलता हूँ, मैं बात करता हूँ, बच्चे सेफ है, बात करता हूँ। बेटी से बात होती है मेरी, आज भी हुई थी, तो कह रहे थे पापा टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार से आपकी मांग क्या है? आप भारत सरकार से यही मांग है मेरे कि बच्चे मेरे पास ही रहेंगे, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, और दूसरी बात पासपोर्ट वीज़ा रद्द कर दिया जाए। एक आखिरी सवाल अरविंद जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इस परिस्थिति में हैं कि ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं कर सकता हूँ। अंजू ने 10 दिन की छुट्टी ली थी, 14 से लेकर 24 तक का, अपने ऑफिस में। उनके मैनेजर ने इस बात का जिक्र किया है, उस छुट्टी के बारे में आपको जानकारी थी? हाँ मेरे को ये जानकारी थी कि 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है, ठीक है। वो शनिवार की छुट्टी थी, बोली थी मेरे को दिल्ली जाना है एक इंटरव्यू के लिए, ठीक है। वो इंटरव्यू के लिए तो बोली ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तू एक काम कर, जा रही है तो जस्सू को भी ले जा साथ में। वो जस्सू को ले गई साथ में, शुक्रवार संडे को भी रही आराम से, मंडे को सुबह आ गई तुरंत। दिल्ली से वापस आ गई? हाँ फरीदाबाद से आ गई, दिल्ली नहीं गई, फरीदाबाद से आ गई। आने के बाद कुछ बाहर के काम थे, काम करवाई, लड़की को भी साथ में ले गई। काम करवाने के बाद
तब हुई। आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी अंजू से? 20 तारीख को ही? हाँ, यही आखिरी बृहस्पतिवार को ही लास्ट हुई थी। अब आप आगे आपका अगला कदम क्या होगा? एक बार आखिरी बार हमारे कैमरे पर आप दर्शकों को बता दीजिए। आखिरी कदम बता ही दिया, छानबीन करो। अब छानबीन होनी चाहिए उसके पासपोर्ट को लेके, वीजा को लेके। वीज़ा को लेकर खासकर, और उसको जाना नहीं देना है वहाँ पाकिस्तान में, उसका रद्द कर दिया जाए। तो अंजू के पति अरविंद को आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वीजा और पासपोर्ट जिस तरह से उसको मिला है, इन सब पूरी प्रक्रियाओं की जांच होनी चाहिए और अगर इनमें कहीं भी त्रुटि पाई जाती है तो उसका वीजा तुरंत रद्द करके उसे वापस भारत आना होगा, लेकिन बशर्ते वो अंजू को माफ नहीं करने वाले हैं। विजय पंकज के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत।